हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधारित्रों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। संधारित्रों को कैसे जोड़ा जाता है। बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत आसान भी है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट। ये श्रेणी क्रम वाला जो आता है 2017 में ये आया हुआ है परीक्षा में, तो ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, आसान भी हैं। इसको एक बार हम लोग समझते हैं। बहुत से इससे न्यूमेरिकल बनेंगे, संधारित्रों को कैसे जोड़ा जाए। तो आज हम पढ़ें संधारित्रों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। संधारित्रों को कैसे जोड़ें। तो ऐसी हमें ज़रूरत पड़ती है अनेक प्रयोगात्मक कार्यों में, अनेक कार्यों में जहां हमें ज़रूरत पड़ती है हम संधारित्रों को जोड़ते हैं। तो संधारित्रों को आवश्यकता के अनुसार जोड़ने की दो रीतियां हैं, दो प्रकार से जोड़ा जाता है। पहले को श्रेणी क्रम और दूसरे को समांतर क्रम कहते हैं। यानी संधारित्रों को श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो संधारित्रों को किस तरह से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा और जोड़ने का फार्मूला इसका कैसे होगा, एक बार हम श्रेणी क्रम को समझेंगे और फिर दोबारा समांतर क्रम को। तो श्रेणी क्रम को पहले पढ़ने जा रहे हैं कि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं। पहला पॉइंट इसका श्रेणी क्रम संयोजन, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो ये देखें क्रम, इसमें हम यहाँ पर एक संधारित्र इस तरह से ले रहे हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र के रूप में इस तरह से। ये संधारित्र की ये पहली प्लेट है और ये इसकी दूसरी प्लेट है। पहली प्लेट को बिंदु ए से हम विद्युत स्रोत से जोड़ेंगे जहाँ से इसको आवेश दिया जाएगा। ये दूसरी प्लेट है, इस दूसरी प्लेट को एक दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से ऐसे जोड़ देंगे इस तरह से। पहला ये संधारित्र है जिसकी धारिता C1 मानेंगे, ये दूसरा संधारित्र है जिसकी धारिता C2 मानेंगे, और ये दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को एक तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ने जा रहे हैं। ये तीसरा संधारित्र है जिसकी धारिता C3 है। ऐसे ही जोड़ेंगे और अंतिम में जो भी संधारित्र आएगा उसको कनेक्ट करेंगे पृथ्वी से, ये पृथ्वी से, ये B पॉइंट होगा और इसको हमने ऐड किया पृथ्वी से ऐसे। तो एक बार ऐसे हम कह लें, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र की पहली प्लेट को विद्युत स्रोत से, इसकी दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और इसी प्रकार जोड़ते हुए जो अंतिम संधारित्र आता है उसकी दूसरी प्लेट को पृथ्वी से ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो पूछा जाए संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कैसे होता है, किस तरह जोड़ा जाता है, तो आप इस बात को बोलेंगे, क्या चीज़, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र की पहली प्लेट को विद्युत स्रोत से, इसकी दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और इसी प्रकार जोड़ते हुए अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इस चित्र में तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 और C3 हैं, इस चित्र में इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। अब जब हम यहाँ से आवेश देंगे, Q आवेश दिया जाएगा इस विद्युत स्रोत से, तो ये Q आवेश संधारित्र की पहली प्लेट पर एक समान रूप में यहाँ पर आकर के वितरित हो जाएगा। यहाँ पर Q आवेश एक समान रूप में यानी प्लस Q के रूप में यहाँ पर वितरित होगा। वैद्युत प्रेरण के कारण इसके ठीक सामने वाली जो प्लेट है उसके अंदर वाले सतह पर, समांतर प्लेट संधारित्र में पढ़ाया गया था, इसके अंदर वाली सतह पर ठीक इतना ही आवेश यहाँ पर माइनस Q आ जाएगा, और इसके बाहर वाले सिरे पर, यहाँ पर जो बाहर वाला पृष्ठ है इस पर प्लस Q उतने के ही बराबर आएगा। लेकिन ये मुक्त सिरा होने के कारण यहाँ से ये आवेश चल करके इस पहले वाले पर आ जाएगा। तो ये माइनस Q, इसके बाहर प्लस Q, ये प्लस Q यहाँ से इस तार के माध्यम से आएगा और इस प्लस Q यह आवेश आकर के पुनः इस पर एक समान रूप में फैल जाएगा। अब पुनः ये वाला वैद्युत प्रेरण के कारण इसके ठीक सामने वाली जो प्लेट है उसके अंदर वाली सतह पर ये उतने के ही बराबर यहाँ पर माइनस आवेश आ जाएगा। फिर इसके बाहर उतना ही प्लस Q आएगा, ये प्लस Q आवेश यहाँ पर स्थानांतरित होगा और ये प्लस Q पुनः इस यहाँ पर पहुँचेगा, ऐसे वही आवेश यहाँ पर आया।
फिर इसके अंदर वाली सतह पर ये माइनस आवेश आएगा, फिर इसके बाहर वाले पर प्लस क्यू आवेश आएगा जो पृथ्वी के द्वारा निरावेशित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख लिए क्या कि सभी संधारित्रों पर आवेश की मात्रा समान है, प्लस क्यू माइनस क्यू यहाँ भी है, प्लस क्यू माइनस क्यू यहाँ भी है, प्लस क्यू माइनस क्यू यहाँ भी है। सभी संधारित्रों पर इसमें एक ही आवेश होता है जो ए से चलता है और बी तक पहुँचता है। ये समांतर ये श्रेणी क्रम संयोजन की ये विशेषता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में जितने संधारित्र जोड़े जाते हैं सभी संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश की मात्रा समान होती है, यानी एक ही होती है, सब पर आवेश की मात्रा बराबर। अब इनकी धारिताएं अलग अलग हैं लेकिन आवेश समान है, इसलिए प्लेटों के बीच इनके विभवांतर अलग अलग होते हैं। मानेंगे यहाँ विभवांतर V1, यहाँ का विभवांतर V2 और यहाँ का विभवांतर V3। ऐसे चित्र में 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 और C3 हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश की मात्राएं समान होती हैं, लेकिन उनकी प्लेटों के बीच विभवांतर अलग अलग होते हैं जो धारिताओं के अनुसार होते हैं। यदि धारिताएं तीनों की सेम होती तो ये तीनों विभवांतर भी सेम होगा, लेकिन धारिताएं अलग अलग हैं इसलिए इनकी प्लेटों के बीच विभवांतर अलग अलग होगा। हम निकालें कि पहली प्लेट के बीच विभवांतर क्या होगा, तो विभवांतर का मान आएगा V1 इक्वल टू आवेश इस पर कितना Q अपान धारिता C1। ऐसे इस तरह आएगा। दूसरे संधारित्र की प्लेट के बीच का विभवांतर V2 होगा, इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ का आवेश Q और इसकी धारिता C2। तीसरी संधारित्र जो तीसरे वाली है इसके लिए विभवांतर V3 की वैल्यू होगी Q अपान C3। तो प्लेटों के बीच यानी बिंदुओं A और B के बीच में कुल विभवांतर कितना होगा, तो कुल विभवांतर माना V के बराबर होगा, तो V1 प्लस V2 प्लस V3। वैल्यू पुट करेंगे, ये तीनों वैल्यू पुट करेंगे Q को कॉमन करते हुए, तो ये वैल्यू आएगी Q कोष्ट में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, ये आया। स्पष्ट है, समांतर प्लेट संधारित्र के रूप में हमने इसको दिखाया है और 3 ये संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 बिंदुओं A व B के बीच जुड़ी हैं। सभी संधारित्रों को की प्लेटों पर आवेश समान है, प्लेटों के बीच विभवांतर अलग अलग है, माना V1, V2, V3 है। तो V1, V2, V3 की वैल्यू ये होगी, कुल विभवांतर प्लेटों के बीच में तीनों को हमने जोड़ दिया और Q को कॉमन करते हुए हमने एक समीकरण प्राप्त किया। अब यहाँ पर एक बात हमें समझना होता है, तुल्य संधारित्र क्या होता है। तुल्य संधारित्र का अर्थ होता है कि यदि 3 संधारित्र बिंदुओं A व B के बीच में जुड़ करके जो काम करते हों वही काम एक अकेला संधारित्र कर दे तो वह अकेला वाला संधारित्र तुल्य संधारित्र कहलाता है। 3 जितना मिल करके काम करते हैं, जो काम ये 3 मिल करके करते हैं वही काम एक अकेला संधारित्र करेगा तो वह अकेला संधारित्र तुल्य संधारित्र कहलाएगा। तो तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये तीनों संधारित्र Q आवेश लेकर के अपनी प्लेटों के बीच कुल मिलाकर कैपिटल V के बराबर विभवांतर दे रहे हैं। यदि एक अकेला संधारित्र कोई बिंदु A और B के बीच हो, ये कोई बिंदु A के बीच में और यहाँ पर मानते हैं ये B के बीच में, यहाँ पृथ्वी ऐड है, ये धारिता इसकी C है, अकेले ये विद्युत स्रोत से आवेश ले Q के बराबर प्लस Q के बराबर ये ले और क्या करें, अपनी प्लेटों के बीच कैपिटल V के बराबर विभवांतर दे। यदि तीनों के स्थान पर एक अकेला संधारित्र प्रयोग में लाया जाए जो Q आवेश लेकर V के बराबर इन्हीं के बराबर विभवांतर देता है तो ये तुल्य संधारित्र कहलाएगा। और यदि इस तुल्य संधारित्र की धारिता C के बराबर है तो इनकी प्लेटों के बीच विभवांतर V को लिख सकते हैं V इक्वल टू आवेश Q बटे धारिता इसकी C। इक्वेशन फर्स्ट के बाद ये सेकेंड। तो जो विभवांतर ये है वही विभवांतर ये है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को तुलना कर लेंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना करें। 1 व
दो की तुलना करने पर तुलना करेंगे फर्स्ट और सेकंड, दोनों का राइट हैंड साइड बराबर होगा। सेकंड के राइट साइड को पहले लिख दिए Q बाई सी, फर्स्ट का राइट साइड है Q कोस्ट में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसे ये Q एंड Q कैंसिल आउट, तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसे आ गया। ये तुल्य संधारित्र की धारिता का व्यंजक हो गया। 2017 की बोर्ड की परीक्षा में ये आया था। परीक्षा में पूछा गया कि श्रेणी क्रम में संयोजन का फार्मूला प्राप्त करो, तो ऐसे आप प्राप्त कर सकते हैं। ये फार्मूला बता रहा है कि 1/C, C क्या है, इनसे मिल करके जो तीनों के स्थान पर हमने एक संधारित्र प्रयोग किया उसकी धारिता का व्युत्क्रम है। तो तुल्य संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उनकी अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। इस फार्मूले के द्वारा हम जब निकालेंगे तो हमें पता चलता है कि जो तुल्य धारिता होती है वह इनकी अलग अलग धारिताओं के मान से भी कम होती है। अर्थात यदि ये 4 माइक्रोफैरड की धारिता हो, ये 6 माइक्रोफैरड की धारिता हो, ये 8 माइक्रोफैरड की धारिता हो, C1 C2 C3 के मान ऐसे हों, तो जो तुल्य धारिता जो C की वैल्यू आएगी, जो इसमें से तीनों में सबसे छोटा होगा, यानी 4 जो सबसे छोटा है, इससे भी इसकी वैल्यू कम आएगी। यानी 4 से कम आने का मतलब 2, 2.5, 3 आसपास में ऐसा कुछ आएगा, जैसे 2.5 माइक्रोफैरड, ऐसा एक्यूरेट, माने इस तरह की वैल्यू आएगी। यानी संधारित्रों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसकी धारिता घटती है। एक बात ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात याद रखेंगे कि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाए। हम यहाँ देख रहे हैं कि इन प्लेटों के बीच में विभवांतर अलग अलग प्लेटों के बीच अलग अलग है। तो जब एक बड़ा वोल्टेज को कोई संधारित्र सहन नहीं कर पाता है तो हम कई संधारित्रों को आपस में जोड़ देते हैं। यानी संधारित्रों को श्रेणी क्रम में तब जोड़ा जाता है जब एक अकेला संधारित्र किसी ऊंचे वोल्टेज को सहन नहीं कर पाता है, तो हम कई संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं और ये वोल्टेज अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संधारित्रों पर ये विभाजित हो जाता है। तो ये बात याद रखेंगे कि जब एक अकेला संधारित्र किसी ऊंचे वोल्टेज को सहन नहीं कर पाता है तो उन्हें हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं और ये वोल्टेज जो होता है ये धारिताओं के व्युत्क्रमानुपात में विभाजित हो जाता है। अर्थात जो बड़ी धारिता वाला संधारित्र होता है उसके सिरों पर छोटा विभवांतर, जो छोटी धारिता वाला संधारित्र होता है उसके सिरों पर बड़ा विभवांतर आ जाता है। तो ये एक डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा क्रम इससे भी आसान है, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, दूसरा पॉइंट समांतर संयोजन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर 3 संधारित्र हम लेंगे जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 हैं। यहाँ हम देखेंगे
सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों को बिंदु ए से और उनकी दूसरी प्लेटों को एक बिंदु बी से जोड़ करके पृथ्वी से ऐड कर दिए। तो संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों को पहली प्लेटों को एक बिंदु से तथा उनकी दूसरी प्लेटों को एक दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। पहले बिंदु को विद्युत स्रोत से और दूसरे बिंदु को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो समांतर क्रम में पूछा जाए तो आप बता देंगे कि संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों को एक बिंदु से तथा उनकी दूसरी प्लेटों को एक दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। पहले बिंदु को विद्युत स्रोत से और दूसरे बिंदु को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं यहाँ से आवेश जो जाएगा ये आवेश इन 3 मार्गों में विभाजित होगा। यदि Q के बराबर प्लस Q के बराबर आवेश यहाँ से चला तो ये प्लस Q आवेश 3 भागों में बटेगा। माना पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर आवेश आ गया प्लस Q1, यहाँ पर प्लस Q1। दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट पर आवेश आ गया प्लस Q2। तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर आ गया प्लस Q3। तो जितना आवेश यहाँ आएगा वैद्युत प्रेरण के कारण उतना ही इसके अंदर वाले सिरे पर माइनस आवेश आएगा। तो यहाँ पर आएगा माइनस Q1, ये प्लस Q1, तो यहाँ पर माइनस Q1, यहाँ पर प्लस Q2 तो यहाँ पर माइनस Q2, प्लस Q2 तो यहाँ माइनस Q2, यहाँ प्लस Q3 तो यहाँ पर माइनस Q3। ऐसे ये माइनस Q1 यहाँ तक, इसके बाहर प्लस Q1 और वह प्लस Q1 यहाँ से आएगा बी बिंदु से, पृथ्वी से जाकर आवेश उसको निरावेशित करेगा। ये माइनस Q2 है तो इसके बाहर प्लस Q2 आएगा, वह प्लस Q2 बिंदु बी पर जाएगा और पृथ्वी से आने वाला आवेश उसको निरावेशित करेगा। और यहाँ माइनस Q3 है तो यहाँ पर प्लस Q3 बाहर से जाएगा, बी बिंदु पर पहुँचेगा, पृथ्वी से आने वाला आवेश उसको निरावेशित करेगा। तो चित्र में 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 बिंदु A और B के बीच में समांतर क्रम में जुड़ी हैं। बिंदु O को विद्युत स्रोत से, बिंदु B को पृथ्वी से जोड़े हैं। मान लिया तीनों संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश Q1, Q2 और Q3 अलग अलग हैं और इनकी प्लेटों के बीच का जो विभवांतर समांतर क्रम में एक ही बिंदु A और B के बीच में ये तीनों संधारित्र जुड़ी हैं। अतः तीनों संधारित्र की प्लेटों के बीच में विभवांतर समान होता है। ये इसकी पहचान है। जब संधारित्र की प्लेटों पर आवेश बंट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तो वह क्रम समांतर क्रम होगा। एक ही आवेश गया था श्रेणी क्रम, लेकिन आवेश जब बंटेगा, विभाजित होगा आवेश, तो वहाँ पर क्या होगा, समांतर क्रम हो जाएगा। और समांतर क्रम की दूसरी विशेषता, समांतर क्रम में सभी संधारित्रों, जितने भी संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं उनकी प्लेटों पर विभवांतर समान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूमेरिकल में इसका बहुत ही उपयोग किया जाता है कि समांतर क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों की प्लेटों पर विभवांतर का मान समान होता है। अब इसका डेरिवेशन देख लें। डेरिवेशन बिल्कुल आसान है। हम देखेंगे अलग अलग आवेश तीनों पर आए हैं। पहले संधारित्र पर आवेश की मात्रा कितनी, तो Q1 का मान कितना, धारिता उसकी C1 है, विभवांतर V के बराबर है। विभवांतर इसके लिए भी सबके लिए, तो Q1 का मान C1 भी, Q2 का मान धारिता C2 है, विभवांतर भी है, Q3 की वैल्यू धारिता C3 है, विभवांतर भी है। कुल आवेश कितना, कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, वैल्यू रखें C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी को कॉमन करें, C1 प्लस C2 प्लस C3 और बाहर भी, ये Q की वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम तुल्य संधारित्र की बात करें। यदि 3 संधारित्र मिल करके Q आवेश लेते हैं और भी विभवांतर देते हैं, यही काम एक अकेला संधारित्र कर दे तो वह तुल्य संधारित्र कहलाएगा। यानी यदि तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक अकेले ऐसे संधारित्र का प्रयोग किया जाए जो Q आवेश लेकर भी विभवांतर दे तो वह तुल्य संधारित्र कहलाएगा। एक तुल्य संधारित्र की बात कर लें, ये धारिता C होगी, इसको बिंदु A से जोड़ेंगे, इसको B से जोड़ेंगे और ये कितना कैपिटल V के बराबर विभवांतर देगा, Q प्लस Q और माइनस Q
इनके बीच में आवेश होगा ऐसे। तो इस तुल्य संधारित्र की धारिता क्या होगी? तो तुल्य संधारित्र की धारिता C है अगर, तो Q का मान तुल्य संधारित्र के लिए क्या होगा? तो Q का मान होगा, उसकी धारिता C है और विभवांतर भी है। इक्वेशन 2 होगा। इक्वेशन 1 और 2 समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर C भी बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, बाहर भी ए भी से भी कैंसिल, तो C की वैल्यू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आ गया। तुल्य धारिता जो होती है वो तीनों संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है। तो संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में यदि संधारित्रों को जोड़ते हैं तो उसकी धारिता बढ़ती है। प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होता है वो सेम होता है। अब समांतर प्लेट संधारित्र, ये संधारित्रों को समांतर क्रम में कब जोड़ते हैं? जब हमें साधारण विभव पर बड़ी धारिता की आवश्यकता हो। अगर हम संधारित्र की धारिता बढ़ाना चाहते हैं, वोल्टेज वही रखते हुए, स्थिर रखते हुए, और हम धारिता बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। जितने संधारित्रों को जोड़ते जाएंगे धारिताएं बढ़ती जाएंगी। जैसे 2, 3, 4 माइक्रोफैरड की धारिता के ये संधारित्र हैं, इनको समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो इनकी धारिता 2 धन 3 धन 4 यानी 2 और 3 5 और 4 9 माइक्रोफैरड आ जाएगी। तो श्रेणी क्रम में जोड़ते थे संधारित्र तो उसकी धारिता घटती थी, और समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं तो उसकी धारिता बढ़ती है। यदि हमें धारिता बढ़ानी हो तो उनको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और यदि धारिता घटानी हो तो उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो ये हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़, और इनके जो ये डेरिवेशन थे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। फिर हम लोग संधारित्रों को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ने के कुछ तरीके और जोड़ने के कुछ न्यूमेरिकल्स अगली वीडियो में देखेंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।